ही पुस्तक हिंदी जो है, एक ही विषय हिंदी वो संचालित होता है, और कृतिका भाग 1 और क्षितिज भाग 1 ये कक्षा 9वीं के मध्य प्रदेश के पाठ्यक्रम में संचालित है। यहाँ इस वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें आपको मैं स्पष्ट कर दूं कि कक्षा 9वीं और 11वीं के ब्लूप्रिंट निर्माण कार्य या पाठ्यक्रम को कम करना या वार्षिक परीक्षाओं के आयोजन का दायित्व मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत जो संचालनालय या डायरेक्टरेट है वो उसको लोक शिक्षण कहते हैं, और लोक शिक्षण का दायित्व है कि वो कक्षा 9वीं और 11वीं के सामान्यतः इन विषयों पर वो कार्य करते हैं, और कक्षा 10वीं और 12वीं के जितना भी कार्य होता है वो मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंडल, जिसे बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कहते हैं, उसके द्वारा किया जाता है। तो ये जो ब्लूप्रिंट है ये कक्षा 9वीं का ये नवीन या संशोधित ब्लूप्रिंट है, जो कि मध्य प्रदेश में अर्धवार्षिक परीक्षाओं के पश्चात ये जारी किया गया है, और उम्मीद करता हूं कि इसी ब्लूप्रिंट पर कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन होगा। और ये जो ब्लूप्रिंट है, पूर्व में जो ब्लूप्रिंट अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए था वो आपने देखा होगा, आपका प्रश्न पत्र 80 अंक का था, किंतु यह ब्लूप्रिंट जो है वो हिंदी विषय का 100 अंक का है। तो चलिए देखते हैं कि इस 100 अंक के ब्लूप्रिंट में किस तरह से क्या बदलाव हुए हैं, और ये संभवतः अंतिम ब्लूप्रिंट है जो अब वार्षिक परीक्षाओं हेतु जारी किया गया है। तो ये ब्लूप्रिंट का पूरा स्वरूप है, जो आप संभवतः आपको बहुत छोटा दिखाई दे रहा होगा। हम इसको आगे इनलार्ज करते हैं, बड़ा करते हैं, फिर आप देखते हैं कि लेकिन यहाँ जो महत्वपूर्ण चीज़ देख पा रहे हैं आप, यहाँ दिख रहा आपको पूर्णांक ये 100 अंक का रखा गया है, जबकि अर्धवार्षिक परीक्षा के समय ये पूर्णांक 80 अंक का था। तो ये कक्षा 9वीं हिंदी का जो ब्लूप्रिंट है जो कि लोक शिक्षण द्वारा जारी किया गया है, 100 अंक का है। इस 100 अंक के ब्लूप्रिंट को थोड़ा अच्छे से देखते हैं, बड़ा पोर्शन करके देखते हैं। तो ये आप अब देख पा रहे होंगे अच्छे से, ये 2020-21 के लिए हटाए गए पाठ्यक्रम पर आधारित है, रिड्यूस सिलेबस पर आधारित है। रिड्यूस सिलेबस का एक वीडियो हमने पूर्व में भी आपको बताया था। इसके अलावा ये हमारा ब्लॉग है alleboard.blogspot.com, आप इसको सेव करके रख लें। जो भी नवीन परिवर्तन होते हैं हम इस ब्लॉग पर भी अपलोड करते हैं, लिखते हैं, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, जो सिलेबस रिड्यूस करते हैं। इसके अलावा वीडियो या अन्य बहुत उपयोगी जानकारी भी आप हमारे ब्लॉग alleboard.blogspot.com से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। लिहाजा नियमित रूप से आप उसको पढ़ते रहिए तो आपको महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती रहेगी। तो ये 100 अंक का, चलो हम बात कर लेते हैं। ये 100 अंक का जो ब्लूप्रिंट है 3 घंटे के लिए तैयार किया गया है, और इस ब्लूप्रिंट में जो परिवर्तन है वो है ब्रिज कोर्स। ब्रिज कोर्स हमने पूर्व में भी बताया था कि मध्य प्रदेश में कक्षा 9वीं में हिंदी, अंग्रेजी व गणित विषय में एक अलग से पाठ्यक्रम संचालित होता है, जिसको हम कहते हैं ब्रिज कोर्स। तो जो ब्रिज कोर्स पाठ्यक्रम है, ब्रिज से तात्पर्य होता है पुल, कोर्स माने पाठ्यक्रम, तो ऐसा पुल पाठ्यक्रम। तो पुल पाठ्यक्रम क्या हुआ यहाँ, वास्तव में ये पुल पाठ्यक्रम है कक्षा 8वीं से जो बच्चे 9वीं में आते हैं उनके सामान्य रूप से जो उस विषय से संबंधित, जैसे ये हिंदी की बात करें तो हिंदी में ब्रिज कोर्स में उनको लिखना, पढ़ना, बोलना कितना अच्छे से आता है हिंदी, एक सामान्य जानकारी उनको है कि नहीं, इस पर आधारित प्रश्न होते हैं। ये अलग से है, क्षितिज और कृतिका के अलावा भी ये जो पाठ्यक्रम ये पृथक से रहता है, और इस पाठ्यक्रम को लिखा गया है कि ब्रिज कोर्स पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न, तत्सम, तद्भव, मुहावरे, लोकोक्तियां, अर्थ एवं प्रयोग और पत्र लेखन, ये भी ब्रिज कोर्स से संबंधित है। तो जो अंक हैं 10 अंक, 10 और ये 5, 15 अंक आपके यहाँ ब्रिज कोर्स में आपको ये दिखाई दे रहे होंगे। ये पाठ्यक्रम पृथक से जारी होता है, आपकी पुस्तकों के अतिरिक्त है, ये आप बहुत ध्यान से देखें। और जो विद्यार्थी कक्षा 9वीं में पढ़ रहे हैं वो ब्रिज कोर्स की पुस्तक, किताब या मॉड्यूल जो है अपने विद्यालय में अपने शिक्षकों से अवश्य मांग लें। उनसे कहें कि सर हमको ब्रिज कोर्स की जो अभ्यास पुस्तिका है, वर्कबुक है, तो वो हमको जरूर उपलब्ध कराएं। उससे 15 अंक के प्रश्न आपके आएंगे, और वो जो अंकों का विभाजन है वो ओल्ड ब्लूप्रिंट पैटर्न पर है, जिस पर 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक और 10 अंक के प्रश्न हिंदी विषय में आपसे पूछे जाएंगे। अर्थात
1 अंक के भी प्रश्न होंगे, 2 अंक के प्रश्न भी आपके प्रश्न पत्र में होंगे, 3 अंक के प्रश्न भी होंगे, 4 अंक के भी होंगे, 5 अंक के होंगे और 10 अंक का एक प्रश्न होगा जो स्वाभाविक है। कोई निबंध होगा और निबंधात्मक प्रश्न होगा। आगे मैं जल्दी से उसको पढ़ देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा समझने वाली बात है कि 10 अंक का जो प्रश्न है वो कैसा होगा। तो ये ब्रिज कोर्स हमने बताया 10, 5, 15 अंक का है। इसके अलावा अपठित बोध कृतिका से पूछा जाएगा, ये 5 अंक टोटल इकाई पर आधारित है। संकलित विविध पाठों पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न 5 अंक के हैं। यदि हम व्याकरण की बात करें तो भाषा बोध, उपसर्ग, प्रत्यय, देशज, आग शब्द, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, वर्तनी, परिचय एवं सुधार, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, समास शब्द और मुहावरे आदि, ये सब जो व्याकरण से संबंधित पोर्शन है ये कुल 5 अंक इसके लिए निर्धारित हैं। तो यहाँ महत्वपूर्ण ये था कि आपका जो प्रश्न पत्र का स्वरूप है उसमें 1 से लेके 10 अंक तक के, जिसमें से मुख्य रूप से 1, 2, 3, 4 व 5 अंक के प्रश्न और 10 अंक का प्रश्न होगा। तो टोटल प्रश्न पत्र है, आगे देखते हैं कितने प्रश्न इसमें आने वाले हैं। ये ब्लूप्रिंट का 6वां पोर्शन है। काव्य बोध, काव्य की परिभाषा एवं भेद, मुक्तक काव्य, प्रबंध काव्य, रस की परिभाषा, अंग भेद, उदाहरण, अलंकार, अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, छंद, परिभाषा, मात्रिक, वर्णिक, दोहा, चौपाई आदि, इसके लिए भी 10 अंक निर्धारित हैं। ये टोटल प्रश्नों की संख्या है कि कितने इससे पूछे जाएंगे, 2, जिसमें 5 जो प्रश्न है वो ऑब्जेक्टिव टाइप या वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे इससे। इस 7वें पोर्शन से भी 5 जो प्रश्न हैं ये ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न हैं। इसके अलावा 2 अंक का कोई प्रश्न नहीं है और 3 अंक का प्रश्न इससे पूछा जाएगा। तो ये पद्य खंड है, ये पोर्शन सबसे ज़्यादा बड़ा, ये 27 अंक का है, जिसमें पद्य खंड, पद्य साहित्य का विकास, कवि परिचय, व्याख्या, सौंदर्यबोध, भाव एवं विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न से पूछे जाएंगे। बात करते हैं एक और अंतिम खंड है निबंध लेखन, जिसमें किसी एक विषय पर निबंध आएगा, किसी अन्य विषय की रूपरेखा। ये कुल 10 अंक का है और हम बता रहे थे भी आपको कि 10 अंक का एक प्रश्न है, उसके भी 2 छोटे हिस्से हैं, एक 7 अंक प्लस 3 अंक, अर्थात प्रश्न एक ही होगा जिसमें 7 अंक और 3 अंक का संयुक्त रूप से एक प्रश्न होगा। तो एक 10 अंक का निबंध लेखन पर यह प्रश्न आपका पूछा जाएगा। तो ये अंतिम खंड है 9, गद्य खंड, गद्य की विविध विधाएं, लेखक परिचय, व्याख्या, गद्य पाठों पर आधारित विचार बोध एवं विषय बोध पर आधारित प्रश्न। तो इस तरह से ये कक्षा 9वीं का हिंदी विषय का ब्लूप्रिंट है, जिसमें 5 अंक के 5 प्रश्न हैं, अर्थात ये कुल 25 अंक हुए। 2 अंक के कुल 11 प्रश्न होंगे हिंदी विषय में, 22 अंक हो गए। 3 अंक के 3 प्रश्न होंगे, 9 अंक हो गए। और 4 अंक के 6 प्रश्न हो गए तो ये 24 हो गए। और इसके अलावा 5 अंक के 2 प्रश्न है तो ये 10 अंक हुए। और 10 अंक का एक प्रश्न जो कि 7 घन 3 एक मिलके प्रश्न है, 10 है। इस तरह से टोटल जो आपके अंक हैं वो 100 हैं और टोटल जो प्रश्न हैं हिंदी विषय में वो 23 धन 5 28, अर्थात 5 प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे। आप जानते हैं कि जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होते हैं, उसमें सही विकल्प चुनिए, सत्य असत्य जोड़ी बनाइए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए आदि, इस प्रकार के एक एक अंक के प्रश्न होते हैं। तो जो पहला प्रश्न है उसमें 5 छोटे छोटे उप प्रश्न होंगे, दूसरा प्रश्न भी है उसमें भी 5 छोटे छोटे उप प्रश्न होंगे। तो आप रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, सही विकल्प चुनिए, सत्य असत्य जोड़ी बनाइए, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए आदि की अच्छे से प्रैक्टिस या तैयारी कर लें और उसमें से ये प्रश्न आएंगे। और इस वर्ष के लिए जैसा कि जानकारी प्राप्त हुई है, लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा कुछ प्रश्न बैंक तैयार किए गए हैं और उम्मीद है कि उस प्रश्न बैंक में से ही महत्वपूर्ण जितने भी प्रश्न है परीक्षा के लिए वो पूछे जाएंगे। तो आप उस प्रश्न बैंक को प्राप्त कर लें, हमारे इस ब्लॉग से भी आप उसको आगे चल के डाउनलोड कर सकेंगे। पूरे के पूरे प्रश्न बैंक को हम इस पर अपलोड करेंगे, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के औपचारिक पोर्टल से भी आप, ऑफिशियल पोर्टल से भी आप अधिकृत रूप से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सहज सुलभ के लिए हम आपको इस ब्लॉग पर उपलब्ध कराएंगे और इस अपने YouTube वीडियो के द्वारा भी आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे। चलिए, ये आपने देखा हिंदी विषय का पूरा जो प्रश्न पत्र था। ये इस तरह के निर्देश आपको प्रश्न पत्र में देखने को मिलेंगे
और जो हटाया गया पाठ्यक्रम उस पर हमने पूर्व में भी वीडियो बनाया है, आपको अब इसी चैनल पर आपको हटाए गए पाठ्यक्रम का वीडियो मिल जाएगा, और उसका जो हटाया गया पोर्शन है वो भी आप aliboard.blogspot.com पर जाकर वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, हमारे यूट्यूब चैनल से भी देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने पूरे के पूरे ब्लूप्रिंट को अच्छे से देखा होगा। ये 100 अंक का ब्लूप्रिंट हो गया। अर्धवार्षिक परीक्षा जो आयोजित हुई थी वो 80 अंकों पर आधारित थी, तो ये नवीन संशोधित ब्लूप्रिंट है। इसके आधार पर ही अब आगामी कक्षा 9वीं और 11वीं की बोर्ड परीक्षाएं वार्षिक जो परीक्षा है वो उसको आने सभी प्रश्न लगभग इसी प्रकार के 100 अंक से आने का पूरी संभावना है। आप सभी ने वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। ये वो पाठ्यक्रम है जो हटाया गया है। कृतिका से क्या हटाया गया, क्षितिज से क्या हटाया गया, इसको हम दोबारा से रिवाइज नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ जरूर इम्पोर्टेंट बताना चाहते हैं कि कक्षा 9वीं और 11वीं के लिए लोक शिक्षण संचालनालय ने जो पाठ्यक्रम हटाया है कृपया उसका अध्ययन करें। आप माध्यमिक शिक्षा मंडल के पाठ्यक्रम को देखें जरूर, जो उन्होंने 9वीं से 12वीं तक अपलोड किया है, लेकिन 9वीं और 11वीं के लिए मैं फिर से आपको रिवाइज कर दूं, सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए बहुत उपयोगी है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जो हटाया है लोक शिक्षण संचालनालय ने उससे अधिक हटाया है, तो लिहाजा आप लोक शिक्षण संचालनालय को ही कक्षा 9वीं 11वीं के लिए अधिकृत माने, और बोर्ड ने जो कम किया है उसके अलावा भी जो कम हुआ है उसको कम करके ही विद्यार्थियों को यदि अध्ययन कराया जाएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये ब्लूप्रिंट कक्षा 9वीं का जो अंक विभाजन, जैसा कि हमने पूर्व में आपको बता चुके हैं कि जो 5 अंक के 5 प्रश्न तो 25 अंक ये हुए, 2 अंक के 11 प्रश्न तो 22 अंक हुए, 3 अंक के 3 प्रश्न तो 9 हुए, 4 अंक